फ्रीक्वेंटली आई बाई पनीर फ्रॉम ब्लिंकिट और ज़ेप्टो, ठीक है? एक ब्रांड है आईडी बोल के, यस, आईडी फ्रेश। यस आईडी फ्रेश। सो सिर्फ दैट इज ओनली ब्रांड जो नींबू से फाड़ता है पनीर को। ओके, इंटरेस्टिंग। बाकी सब लोग सिट्रिक एसिड और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट से Correct, फाड़ते हैं। correct. जस्ट फॉर दैट वन डिफरेंशिएटर आई ऑलवेज बाई आईडी वाला, वो नहीं होता है देन आई गो फॉर अमूल। See now, in this example that you shared with us, कि you were so particular that you could see the differentiation of ये नींबू है versus citric acid, हाँ. and hence it is looking more organic to me and willing to pay the premium because it is more natural to me to I don't want to कि consume more historically chemicals. पनीर नींबू से ही फटा गया है, लेकिन अब कोई और हमें बना के दे रहे हैं, तो rather than doing chemicals they are doing the more hard cold press oil भी यही चीज है, हाँ. कि as opposed to process हमने इसको cold press किया हुआ है। Yeah. So ये सब में when we know, because हम जो अपने शरीर में डाल रहे हैं, we are willing to pay a premium because it will improve our lifespan, it will improve our like health, or we feel that, right? Which is why customers are willing to pay for the value that we are proposing, that we are creating. So if you can just find this small differentiator, yeah, you know, you can easily And ये चीज ना, and the beauty of this is कि historically घर का घी बेलौना से बनता था, लेकिन उसमें effort लगता था, हाँ. और हम इसको करते थे, but over time हमने products खरीदने लगे, and if you really talk about the richer and richer people, they want to go back to the same बेलौना घी, yes, yes, right? And the same ghee गाय जो E2 का घी दे रही है, as opposed to a New Jersey जर्सी गाय जो बाहर से foreign से है, because इसमें E2 प्रोटीन नहीं होता है। तो in all honesty we are going back to our roots, एंड हमें नया आइडिया में भी अगर हम कोई चीज को अपने तरीके से स्मॉल बैच में प्रिपेयर करें, जो हमें पता था ये क्यों सही था, जो हमने इसको, बिकॉज ये सब प्रोडक्ट्स मास रीच करने के लिए इन्होंने हर चीज में सिस्टम प्रोसेस और एफिशिएंसी लगाने के लिए पाम ऑयल डालने लग गए, डिफरेंट प्रोडक्ट्स डालने लगे, सो दैट प्रिजर्वेटिव्स करके हम इसको लाइफ स्पैन बढ़ा सके और इसको सस्ते में बेच सके। बिकॉज हिस्टोरिकली जनरल ट्रेड ये सब ब्रांड ऐसे ही अपने आप को बढ़े हुए, बिकॉज ये किराने की दुकान से बिकते थे, बट अब ये जब 15 मिनट में मिल रहे हैं एंड ये कंज्यूमर्स के पास पैसे हैं, तो यही सब ब्रांड को अगर हम रीविजुअलाइज करें कि पहले कैसे बनाए जा रहे थे, जिसमें ज़्यादा फायदा होता था, बिकॉज हमें द बिगेस्ट थिंग यार, हमें हेल्थ सही चाहिए, बिकॉज अगर हमारे पैसा है तो सबसे पहले हमारा सेहत सही होना चाहिए, तो उसमें फोकस किया जाए। सो यस, जैसे आप एक इनसाइट फाइंड करोगे तो उसी में आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो एंड उसी को आप कम्युनिकेट कर सकते हो, एंड मार्केटिंग करोगे मेटाफर्म ऑफ अवेयरनेस, लेकिन नाउ आपका सेल्स चैनल ऑन ब्लिंकिट इज देयर टू स्केल यू एवरीवेयर। आप हाइपर लोकल ग्रोथ के बारे में बहुत बात करते हो, क्या होता है हाइपर लोकल ग्रोथ? सो एक सेट ऑफ कस्टमर है यार, कि जब आप बिजनेस चलाते हो, मुझे पूरा इंडिया को सर्विस करना है, और मैंने अपने थोड़ा प्रोडक्ट्स में ऑनलाइन बेचे, फिर मेरे को कॉमर्स में बेचे, मेनी अदर टाइप ऑफ बिजनेसेस यार, कि मुझे ना फॉर एग्जांपल आई एम अ स्पेशल डिजाइनर एंड मुझे एक लोकेलिटी या एक सिटी में अपना दुकान खोलना है, चाहे वो छोटा भी हो, और मुझे उसके आसपास में ही मेरे कस्टमर्स कौन है उन्हीं को सर्विस करना है, या मैं एक तो सर्विस प्रोवाइड करती हूँ, इवन लाइक आई एम अ डेंटिस्ट, राइट, एंड आई वांट टू अल्टीमेटली मेरा जो कस्टमर बेस है वो तो पूरा इंडिया होने वाला नहीं है, बिकॉज मैं सर्विस करने वाली हूँ। अगर मैं सर्विस कर रही हूँ तो मेरा जो कस्टमर बेस है, जहाँ पे मेरी दुकान है उसी के आसपास वाले दुकान में जो लोग रहते हैं वो ही मेरे कस्टमर बन सकते हैं। नाउ हिस्टोरिकली अगर मुझे नए कस्टमर चाहिए तो लोग कैसे मुझे मिलते थे, कि वर्ड ऑफ माउथ से, कोई मेरे पास आया, उसको अच्छा लगा, एंड थोड़ा बहुत भी ऐड किया, लेकिन द प्रॉब्लम है हमने ऐड किया, लेकिन किसको ऐड किया, वो ऐड देख के कितने लोग आए, वो एक्चुअली में सेल बढ़ा कि नहीं बढ़ा, और मुझे ऐड में और पैसे खर्चा करने हैं वो तो मुझे पता ही नहीं चलता, राइट। और अगर मुझे समझो, बिकॉज ऐड डिजिटल में हम बहुत मेजर कर पाते हैं, बट ये नहीं कि यार होर्डिंग से हमें फायदा नहीं हो रहा है। हम आप गाड़ी में जाओगे, आप अगर सेम होर्डिंग को 15 बार देखोगे, आपको नाम याद आ जाता है ब्रांड का, राइट। अगर आप टीवी में अगर आईपीएल में ऐड देखोगे 50 बार, तो आपको याद आता है कि ये ब्रांड क्या है। वॉशिंग पाउडर निरमा हमें क्यों याद है, बिकॉज उसको हमने बचपन से 100 बार सुना है, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा कल आपको डिजिटल में कौन सा ऐड देखा, आपको प्रॉब्लम याद भी नहीं रहेगा, राइट। सो अवेयरनेस इज बिल्ड बाय फ्रीक्वेंसी, कि सेम चीज को अगर बार बार दिखाया जाएगा तब हम उसको अवेयर कर पाते हैं। So now for a hyper local marketing business, so any business which is having a physical location is caring about this catchment, कि मेरे आसपास कौन बायर है। तो अगर हमें पता चलता है यार कि अगर मेरी दुकान यहाँ है और मुझे पता है कि इसके आसपास में बायर कौन है, तो उन्हीं को मुझे अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बताना है, और फिर मुझे बोलना है कि उन सब में से कितने लोग मेरे फाइनली दुकान में आ रहे हैं, सो देन आई कैन एक्चुअली डू माई मार्केटिंग मोर इफेक्टिवली। तो हम क्या करते हैं कि अगर हमको हमारे कस्टमर के बारे में जानना है, तो जो कस्टमर हमारा है, लाइक आई सेड, वो बाकी का भी कस्टमर हो सकता है। ये डेंटिस्ट वाला एग्जांपल लेके बताइए। चलो, एक डेंटिस्ट का स्टोर है सॉल्ट लेक कैलकाटा में, ठीक है। उसको नए कस्टमर चाहिए, पहले उसका जो स्टोर का लोकेशन है, बेसिकली वो बोलेगा कि मे बी कोई भी डेंटिस्ट मेरे पास आएगा, कोई भी कस्टमर मेरे पास आएगा एज अ डेंटिस्ट, वो मे बी 15 से 20 मिनट दूरी से ही आने वाला है, उससे ज़्यादा दूर में कोई चला के नहीं आएगा, बिकॉज कोई और डेंटिस्ट है जो उनको सर्विस कर सकता है। वी आर वांटिंग टू फाइंड पीपल इन द एरियाज वी आर नेबरहुड वी आर लिविंग इन। सो आई वांट टू नो फॉर माई लोकेशन कि मेरे कस्टमर कहाँ से आने वाले हैं। तो पहले मेरे को जानना है मेरा कस्टमर कौन है। तो जो डेंटिस्ट, जैसे जो डेंटिस्ट एज अ सर्विस
ऑफर करना चाहता है वो सेम बंदा क्या करेगा, परफोरा से टूथपेस्ट ऑर्डर कर रहा होगा, वो जाके किराने की दुकान से सामान ऑर्डर कर रहा होगा, या वो नेचर्स बास्केट या जेप्टो या ब्लिंकिट से सामान ऑर्डर कर रहे हैं। अब जब भी वो दूसरे सामान ऑर्डर कर रहे हैं, हम वो अपने आप को अपना शिपिंग एड्रेस दे रहे हैं और ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। तो शिपिंग एड्रेस से ना हम, बिकॉज हम बाकी ब्रांड से कनेक्टेड हैं, हमें पता चल जाता है कि आपका जो स्टोर है उसके आसपास कितने बायर रहते हैं और कौन कौन सी बिल्डिंग में रह रहे हैं, कौन कौन सी सोसाइटी में रह रहे हैं, कितनी मात्रा में किस बिल्डिंग में कितने बायर रहते हैं। तो पहले हम आपको बताएंगे यार, आपके पास ना अगर इस 2 किलोमीटर के अंदर में हमने 1000 कस्टमर को पोटेंशियली आइडेंटिफाई कर लिए, फिर यहाँ पे पॉपुलेशन होगी 10,000, लेकिन हमें ऐड दिखाना है ओनली 1000 को, बिकॉज ये हजारों के पास ये आपका परचेजिंग से सिमिलर कस्टमर बन सकते हैं, बिकॉज डेंटिस्ट को भी अपना सिमिलर कस्टमर प्रोफाइल चाहिए। फिर हम बोलेंगे बिकॉज ये बिल्डिंग में रहते हैं, वो इस रोड को फॉलो करने वाले हैं, और ये रहा डेटा जिनको आप, इन्हीं को आप ऑनलाइन ऐड दिखाओ। तो सबको पिन कोड वाइज टारगेट करने की जरूरत नहीं है, उस पिन कोड के अंदर में जो मेरे एक्चुअल बायर है उन्हीं को ऐड दिखाने। फिर वो डेंटिस्ट वाली कंपनी ऐड चलाएगी उनके ऊपर में, लेकिन ऐड जब चलाएगी वो ये नहीं बोलेगी कि ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीद लो, बिकॉज ये तो सर्विस है। वो बोलेगी जो ऐड में ना, ये अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है तो यहाँ पे अपना व्हाट्सएप में मुझे आप मैसेज कर लो, या आप मुझे अपना लीड फॉर्म भर दो। सो एनी ऑफ द फिजिकल लोकेशंस अल्टीमेटली वांट अ वे टू ट्रैक कि मैंने जो ऐड किया उससे मुझे इंक्वायरी कितनी मिली, बिकॉज हमारे पास लिमिटेड पैसा है, हमें कुछ फॉर्म ऑफ मेजरमेंट तो करना चाहिए, तभी हम बताएंगे हमें ज़्यादा पैसा खर्चा करना चाहिए, कम करना चाहिए। तो व्हेन द डेंटिस्ट कंपनी विल फर्स्ट टारगेट द राइट कंज्यूमर एज अपोज टू टारगेटिंग एवरीवन, then it will have a measurement mechanism to say how many inquiries in WhatsApp converted, or so not converted, received based on the ad we ran, and then of all the inquiries which came on WhatsApp, how many of them actually visited my store. So when they visited my store as a dentist, I will track from their phone number कि कितने लोग आए, then I can ultimately come back to calculation to say what is my cost to acquire a customer. मैंने पैसे कितना खर्चा किया, मेरे पास इंक्वायरी कितनी है, एंड फाइनली कस्टमर कितना आया, एंड देन आई कैन से अब मैंने मार्केटिंग अगर मैंने और इंप्रूव किया कि डेंटिस्ट में ना ये 4 बड़े बड़े प्रॉब्लम होते हैं कस्टमर के, तो मैंने वैसा मैसेज किया और मेरे कस्टमर का टेस्टिमोनियल मैंने ऐड चलाया, फिर देखा मेरा इंक्वायरी का कॉस्ट कम हुआ कि नहीं हुआ, एंड देन ये एक तो साइकिल चलता जाता है, एंड लाइक दिस हाइपर लोकल मार्केटिंग कैन बी अचीव्ड. Next step is, if you did very well and you want to open new branches at dentist, where to open, which other markets or locations of the clinic will make sense, which will have highest क्योंकि number of अभी buyers. आपके पास सारा डेटा है तो आप उस हिसाब से एग्जैक्टली बता सकते हो कि इस एरिया में Yes. बेस्ट चलेगा। बिकॉज सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि देखो एज ब्रांड्स वी विल ऑफर मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, बट जो हमारा कस्टमर है वो तो बदलने वाला नहीं है, वो उस जगह में रह रहा है, वो वही सामान, मतलब उसके ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हम अपने आप को उनकी लाइफ में जोड़ पा रहे हैं, तो हमें समझना है जब, बिकॉज वो नहीं चेंज करने वाले हैं, और अगर हम समझ पाए वो कौन है, कहाँ रहते हैं, तो हमको अब सब चीज उनके अराउंड करनी है, एंड डिसीजंस बिकम मच मोर साइंटिफिक एंड स्केलेबल. छोटे शहरों में बड़े शहरों में कंज्यूमर बिहेवियर में डिफरेंस है? क्या होता है कि बड़े शहर का कंज्यूमर में भी तो 50 टाइप के रकम के कस्टमर होते हैं, छोटे शहर में भी 50 टाइप के कस्टमर होते हैं. सो एक्चुअली इट इज नॉट बड़े शहर वर्सेस छोटे शहर. व्हाट वी विल नोटिस इज की पॉकेट्स ऑफ छोटे शहर ऑल्सो बिहेव द सेम एज बड़े शहर. फॉर एग्जाम्पल रांची जैसा अगर आप टाउन में लोगे, उसमें डिफरेंट पिन कोड्स में ना डिफरेंट बाइंग कैपेसिटी होती है, और डिफरेंट प्रेफरेंसेस होते हैं कस्टमर के, and some neighborhood in Ranchi will actually replicate a neighborhood in Gurgaon, which is a, let's say, tier 1 city now, correct? Because why? वहाँ पे income भी similar है. आजकल in all honesty we are watching the same YouTube, we are watching the same Instagram, we are watching the same news channel. So exposure wise most consumers in India are now becoming more and more similar, yet unique, because we are also watching unique content which we care about, right? As opposed to differentiated. So it is not, it is a bada share customer or chota share customer. It is actually which is my customer, and even if they are located in a small town, and if there are enough of them in a small town, I should be there, or I should service them. And the beauty of the internet or all of this data is to then effectively reach them more efficiently and service them better. अच्छा, आप मेरे को बताओ, is there any state जो सबसे ज्यादा खर्चा करता है ऑनलाइन? So what we have noticed, so this is again because purely directed to affluence, and because we do this all this analysis, one of those other things I want to highlight to you is कि हर अपना बिजनेस सोचता है अपने आप को मार्केटिंग कैसे करें, राइट? लोग उनके बारे में जाने कैसे. हमने क्या रियलाइज किया कि बिकॉज हमारे पास इतनी सारी ब्रांड की डेटा आने लगी, एंड हम उसको सिक्योर तरीके से एग्रीगेट करते हैं, एनालाइज करते हैं. सबसे बड़ा क्वेश्चन हर ब्रांड, जो नई ब्रांड का ना, हमें जाना है हमारा कस्टमर कौन है. तो हमने रियलाइज किया यार ये डेटा कभी अवेलेबल ही नहीं है. पॉपुलेशन डेटा सेंसस 12 साल पहले हुआ था, लेकिन उसके बाद में पॉपुलेशन कहाँ है, ये बाइंग पावर तो सेम ही नहीं हुआ जो हमने किया. तो हमने बोला यार व्हाट इफ वी स्टार्ट शोइंग आवर डेटा टू पीपल एंड देन सेइंग यार व्हिच टाइप ऑफ बायर इज लिविंग इन व्हिच पिन कोड, एंड कौन से पिन कोड, जैसे आपने सवाल पूछा यार कि इंडिया में ना कौन सी सिटीज में सबसे ज्यादा बायर रहते हैं, या वेयर डू आई फोकस. हमें हमारा डेटा पता है, लेकिन हमें नहीं पता कि सबका मिला के करें तो डिमांड कहाँ पे है. तो फिर हमने ही सारा डेटा लिंक्डइन में धीरे धीरे हम पब्लिश करने लगे. ओके. एंड दैट डेटा वाज सो वायरल
that people started discovering us from Calcutta because we were having access to this intelligence and they were able to use this to solve newer and newer problems for themselves. Now, so in our reports which we publish, and anyone wants to go and then you can download this report for free, is what we have noticed is the most number of buyers, which also you'll see mirror in your data, is like a Delhi, Bombay, Bangalore will have the highest number of buyers. Then there will be like a Pune, Jaipur, Kolkata. This is what will be the next set of but इसमें भी क्या है कि number of buyers and location में what we want to measure very strongly is not just, we don't want to see Delhi, Bombay, Bangalore as one city. We want to break Delhi into multiple pin codes. And then we will start making decisions as brands to say यार कि ये 4 पिन कोड दिल्ली में बहुत अच्छा है, फिर नेक्स्ट ना ये कलकत्ता का पिन कोड इज बेटर एज अपोज टू द 5th पिन कोड ऑफ दिल्ली. सो डू नॉट think of Delhi as a whole. Try to break your problem into more smaller subsets. Right. And then you are able to consciously make newer and newer better decisions for all this. Someone is building a D2C brand. Yeah. Okay. उसको starting के 6 months में क्या चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए ज़्यादा?